नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हमारे चर्चा का विषय ये है कि हमें सोयाबीन की बुआई करते समय कौन सा खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि किस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके हम अपनी सोयाबीन की फसल का जो है उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, सामान्यतः हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपनी खेती की ज़मीन में विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया या अन्य जो माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं उनकी पूर्ति के लिए हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमारी खेत की मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत है, इसका सही अंदाज़ा तो हम अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा के ही पता लगा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि आपने रबी की सीज़न में गेहूं की फसल लगाई है और लहसुन की फसल लगाई है, आपने दोनों फसलों में फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया। लेकिन उसके बाद क्या आप खरीफ की फसल में देखते हैं कि जहां पर आपने गेहूं की फसल लगाई है, वहाँ सोयाबीन की फसल कमज़ोर है, वहीं पर जहां आपने लहसुन की फसल लगाई है वहाँ आपकी फसल बहुत अच्छी चल रही है। तो इसका सीधा-सा कारण है किसान साथियों, विभिन्न प्रकार की फसलों द्वारा कम या ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों का ग्रहण करना है। तो अब बात आती है कि हमें कितनी मात्रा में इन फर्टिलाइज़रों का प्रयोग अपनी खेत की मिट्टी में करना चाहिए। तो किसान साथियों, इसका सबसे पहला तो उपाय यही है कि आपने पिछली सीज़न में वहाँ पर कौन-सी फसल लगाई है, जिससे ये पता चल सके कि आपकी खेत की मिट्टी से कितने पोषक तत्वों का ग्रहण इन फसलों द्वारा किया गया है। एक सामान्य से उदाहरण से बात करें किसान साथियों, तो जो आपकी सोयाबीन की फसल है, 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 16 कुंटल इसका उत्पादन मान लें और 20 से 25 कुंटल इसके चारे का यानी जो भूसा होता है उसका उत्पादन मान लें, तो 1 हेक्टेयर से हमें लगभग 40 कुंटल उत्पादन मिलता है। 40 कुंटल उत्पादन करने के लिए हमारी मिट्टी से जो पोषक तत्वों की मात्रा इस फसल द्वारा खींची गई है किसान साथियों, उसका गणित लगाएँ तो लगभग 100 से 150 किलो नाइट्रोजन की मात्रा को ये खींच लेती हैं। वहीं पोटास और फास्फोरस की बात करें तो किसान साथियों 150 से 60 किलो की मात्रा में ये इनको खींच लेती हैं। बाकी जो पोषक तत्वों को भी विभिन्न अनुपात में यह फसल खींच लेती हैं। लगातार कई वर्षों से हम इन फसलों की खेती करते आ रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती की ज़मीन में इन पोषक तत्वों की कमी होने लगी है, जिसका सीधा सा प्रभाव हमारी फसल के उत्पादन पर भी पड़ा है। किसान साथियों, हमारे खेत की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें हर साल ऐसा प्रोडक्शन दे सकें, इसलिए इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हमें जिन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि आपको कम से कम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-40 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश और 30 से 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर देना होता है। किसान साथियों, इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमारे पास फर्टिलाइजर्स के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि एसएसपी हो गया या डीएपी हो गया, एनपीके हो गया। किसी भी एक प्रकार के फर्टिलाइज़र में आपको सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे किसान साथियों, इसलिए हमें इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइज़र है इनका प्रयोग करना पड़ेगा। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में किसान साथियों हम बात करेंगे एसएसपी के साथ किन फर्टिलाइज़र का कितनी मात्रा में प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, यानी यूरिया जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं। उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर किसान साथियों चाहिए 40 से 45 किलोग्राम की मात्रा, यानी लगभग 1 कट्टा। वहीं बात करते हैं हम सिंगल सुपर फास्फेट की किसान साथियों, जिसमें मिलेंगे आपको सल्फर और फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों आपको चाहिए 6 से 8 बैग प्रति हेक्टेयर। और वहीं हम पोटास की बात करते हैं किसान साथियों, पोटास तत्व की पूर्ति के लिए आपको म्यूरेट ऑफ पोटास का 1 से 1.5 कट्टा लगभग आपको प्रति हेक्टेयर की मात्रा में इनकी आवश्यकता होगी। किसान साथियों, इन फर्टिलाइज़र्स में आपको पोटास का और जो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना है, तो आप जब खेत की अंतिम जुताई कर रहे हैं उस समय अपनी खेत की मिट्टी में मिला दें। वहीं यूरिया की बात करें किसान साथियों, यूरिया आपको अंतिम जुताई में नहीं देना है। जब
आप सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं उस समय आप यूरिया की पूर्ति कर दें। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अंकुरण से पहले यूरिया क्या काम करेगा। तो मैं इसका एक सीधा सा जवाब देना चाहूँगा किसान साथियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बनाने वाली जो गांठें होती हैं उनका निर्माण होता है। लेकिन किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में लगभग 6 से 8 दिनों की अवस्था तक हमारी फसल में इस प्रकार की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जो गांठें होती हैं उनका निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण हमारी जो फसल है सोयाबीन की जब शुरुआत में अंकुरित होती है तो उसे उस समय नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ में कमी आती है। साथ ही हमारी जो रबी फसलों के अवशेष हैं ये भी पूरी तरह से सड़ गल नहीं पाते हैं। इस समय यदि हम नाइट्रोजन दे देते हैं तो हमारा दोनों प्रकार का काम हो जाता है। एक तो जो हमारे जो कृषि अवशेष हैं वो भी अच्छे से सड़ गल जाते हैं, जिससे कि जो पोषक तत्व रिलीज होते हैं वो भी हमारी इसी फसल को मिल जाते हैं, और शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हमारी फसल में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति करके किसान साथियों अपनी आने वाली फसल का उत्पादन अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा भी बाकी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसान साथियों, वो हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पोटास का क्या काम होता है, सल्फर का क्या काम होता है, फास्फोरस का क्या काम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि इनके बारे में आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं किसान साथियों तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है किसान साथियों, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप डीएपी या एनपीके से इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो आपको प्रति हेक्टेयर इनकी कितनी मात्रा चाहिए यह जानना चाहते हैं तो किसान साथियों आप कमेंट कीजिएगा। निश्चित रूप से हम उसके लिए अगला वीडियो लाएंगे। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय